हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, 7 रूल्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैं आज आपको 7 बातें बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आप एक सीनियर मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स ऑफिसर हैं, अगर आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, अगर आप एक बहुत बड़ी टीम हायर करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, इसको बीच में छोड़ के मत जाएं, क्योंकि ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया, प्री सेल चेक। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम फोकस करते हैं। पहला है प्राइस, उसके बाद है वेरिएंट, फिर है प्रोडक्ट। 4 पॉइंट है वेट, 5 पॉइंट है क्वांटिटी, 6 पॉइंट है पैकेजिंग, और इसके बाद जो 7 पॉइंट आप देख सकते हैं वो दिया हुआ है फीचर्स। इन सारे 7 पॉइंट्स को जो है ना हमें फोकस करना रहेगा। कैसे? जब भी हम किसी क्लाइंट के पास या कस्टमर के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, उससे पहले क्या है, हमें प्रोडक्ट्स को ले जाने से पहले अपने आप पे जो है ना इन 7 पॉइंट को चेक कर लेना है कि जो प्राइस है वो कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की वेट कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, फीचर क्या क्या है प्रोडक्ट्स के अंदर, उन सब की जो है ना हमें पहले से नॉलेज कर लेनी है। तभी हम मार्केट में जो है ना या कस्टमर के सामने या कंज्यूमर या फिर जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, जो शोरूम्स है, शॉप्स है, वहाँ पर जाने से पहले हमें जो है ना अपने आप से जो है ना पहले समझ लेना है कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसके जो है ना प्री यानी कि पहले सेल, मतलब जो बिकने जा रहा है, ठीक है, सेल होने से पहले जो है ना अपने प्रोडक्ट को हमें चेक, इन सारे पॉइंटों को चेक करते हुए एक लिस्ट के थ्रू जो है ना इसको एनालाइज कर लेना। क्वालिटी मतलब क्वालिटी कैसी है, उसके फीचर्स क्या हैं, इन सब के बारे में पहले से पता कर लेना है। तभी उसके बाद में ही हमें जो है ना इसको प्रोडक्ट को जो है ना मार्केट में या फिर कस्टमर के पास या फिर जो हमारा क्लाइंट है उसके पास लेके जाना है। तो जाने से पहले जो है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना हमें बहुत अच्छे से जो है ना फोकस कर लेना है। फ्रेंड, जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा ये है, ग्रीट एंड रिस्पेक्ट योर कस्टमर। इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना है कि जो ग्रीटिंग है, जो ग्रीट कर रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग है, नमस्ते है, इस तरीके से जो कस्टमर को हम विश करते हैं, ठीक है, वो हमें जो है ना बहुत ही अच्छे स्माइली फेस के साथ करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा कस्टमर है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ में जब भी हम अपने कस्टमर के साथ में मिलते हैं तो मिलते टाइम में जो है ना ग्रीट करते हुए, कस्टमर की रिस्पेक्ट करते हुए हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज़ हैं, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट के अंदर अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, जिन्हें हम अच्छाइयाँ कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं, ठीक है, उन सबको जो है ना हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए हमारे कस्टमर को, ताकि जो भी हमारे प्रोडक्ट में अच्छाइयाँ हैं वो कस्टमर तक पहुँच सकें, जिससे कि हमारी जो है ना हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर जो है ना आसानी से परचेस कर सके, ले सके। तो इससे क्या होगा, हमारे इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से जो हमारा सेकंड रूल्स है, इससे जो है ना आपकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। पॉइंट दिया हुआ है थर्ड पॉइंट, ग्रोथ मैपिंग एंड स्टॉक चेक। ग्रोथ मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले देखने का रहेगा कि आपकी जो कस्टमर है उसकी जो प्रोडक्ट वो परचेस कर रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जो है ना पहले से डिटेल उसका जो है ना एनालिसिस कर लेना चाहिए। जैसे कि हमें देख लेना चाहिए कि हमारा जो पिछली साल की सेल थी उस प्रोडक्ट की कैसी थी, ठीक है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई थी, उसमें क्या क्या कस्टमर की क्वायरीज थी, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कस्टमर ने क्या क्या इसमें जो है ना प्रॉब्लम्स या फिर जो सजेशन दिए थे वो क्या क्या थे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसकी जो है ना एक ग्रोथ की रिपोर्ट बना लेनी है कि पिछले साल से अभी तक इस प्रोडक्ट की कितनी ग्रोथ हुई है, इसमें क्या क्या फीचर ऐड हुए हैं, ठीक है। इन सब की रिपोर्ट को बनाने के बाद फिर हमें जो है ना इसको हम जो है ना ग्रोथ मैपिंग बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टॉक चेक। स्टॉक चेक में क्या है कि जो भी शोरूम है, शॉप है, ठीक है, जो भी हमारा क्लाइंट है उसको जो हम स्टॉक बेच रहे हैं, जो हम स्टॉक दे रहे हैं, उसका हमें ये चेक कर लेना है कि जो शोरूम में स्टॉक जाएगा, ठीक है, उसमें उसकी जो इन्वेंट्री है वो उसके पास जो है ना पूरी इन्वेंट्री है या नहीं है। हमें जो है ना सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा शॉप ऑनर है या फिर जो हमारा क्लाइंट है उसके पास जो हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो उसकी इन्वेंट्री को हमें जो है ना सबसे पहले चेक कर लेना है कि उसके पास जो प्रोडक्ट्स है वो बिक रहा है या फिर स्लो मूविंग है या फिर फास्ट मूविंग है, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट जा रहा है वो कस्टमर के लिए बेनिफिट है, मतलब बेनिफिशियल है, जो हमारा शोरूम मैनेजर है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होना चाहिए, वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकना चाहिए, उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है ना बेस्ट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो है ना हमें स्टॉक में चेक कर लेना चाहिए। और स्टॉक में हमें ये भी चेक
चेक कर लेना चाहिए कि अभी आने वाले सीज़न में जैसे कहीं पे हमारी जो है ना डिमांड बढ़ने वाली है, प्रोडक्ट ज़्यादा जो है ना डिमांडेड होगा, तो उसके हिसाब से हमारा जो स्टॉक है वो स्टॉक पूरा है या नहीं है। ठीक है, इसको जो है ना हमें अपने स्टॉक को चेक कर लेना चाहिए कि स्टॉक में कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में हमें कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से जो है ना हमें अपने इन्वेंट्री को कवर करके रखना चाहिए, उसका अवेलेबिलिटी यानी कि जो उसकी क्षमता है उसको बराबर बना के रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला था ग्रोथ मैपिंग, वो आप समझ गए। इसमें क्या है, ग्रोथ मैपिंग में कि कस्टमर की जो भी क्वायरीज हैं, प्रॉब्लम है, उनका सल्यूशन जल्द से जल्द करना। उसके बाद में स्टॉक चेक में आपको मैं बता देता हूं कि स्टॉक चेक में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई है उसको जो है ना हमें निरंतर बना के रखना है। तो इसी को जो है ना स्टॉक को चेक करते रहना है बार बार। हाँ, मतलब जो है ना एक उसका रोस्टर बना के रखना है कि मुझे वीकली मंथली इसका जो है ना अपना स्टॉक को चेक करते रहना है कि हमें किस किस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के 7 रूल्स में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है। फ्रेंड, जो 4 पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। 4 पॉइंट है योर प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें पहला पॉइंट है योर ग्रूमिंग, उसके बाद सेकंड पॉइंट है योर कॉन्फिडेंस, इसके बाद थर्ड पॉइंट है योर फर्स्ट 10 सेकेंड इम्प्रेशन, उसके बाद जो है ना आपका 4 पॉइंट है योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। पहले हम बात कर लेते हैं योर ग्रूमिंग। जो सबसे पहले प्रेजेंटेशन का पार्ट्स है ग्रूमिंग, जो आपकी ग्रूमिंग है, जो आपका बात करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद जिसमें जैसे कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो कपड़े आप पहनते हैं, ठीक है, जो आप ड्रेस पहन रहे हैं, पैंट शर्ट, उसकी जो है ना मैचिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी टाई, उसकी भी मैचिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में हम बेल्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेजर करती हैं। उसके बाद आपका जो है ना डेली आप शेप बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा प्लस और नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है, माइनस पॉइंट में। तो आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना क्लीन शेप रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा डेली शेप बनानी। उसके बाद में जो है ना आपका हेयर स्टाइल भी आपका जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन के एक पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी ग्रूमिंग है उसको हम बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बात जो है ना सामने वाले के सामने जब हम पेश करें, ठीक है, अपनी बात को जब हम प्रस्तुत करें, किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, उसके बारे में बताएं, तो वो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बता रहे हैं, उसमें जो है ना हमें कतई हेजिटेशन फील नहीं होना चाहिए। हम अपनी बात को जो है ना बहुत आसानी से रख सकें सामने, जो हमारे जो भी क्लाइंट है, जो भी हमारा कस्टमर, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझा सकें ताकि उसकी जितनी भी क्वारीज हैं वो सारी सॉल्व हो जाएं। ठीक है, जो हमारा बोलने का तरीका है, जिस तरीके से हम अपनी बात को रख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज को हम, जो हमारे अंदर जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसकी जो नॉलेज है उसको जो है ना हम सामने वाले व्यक्ति के सामने जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो प्रेजेंट करने का तरीका, जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम तीसरी चीज़ पे बात करते हैं योर 10 सेकेंड इम्प्रेशन। यानी कि आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो आपकी पहली जो छाप है, जो पहले ही आपके जब आप किसी से बात करते हैं, जो पहला आपका एक्सप्रेशन होता है वो जो है ना लास्ट तक जो है ना आपका प्रभाव छोड़ता है आपका। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी जो कैरियर है उसमें जो है ना कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं कहीं पर भी, तो जो आपका 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको जो भी आपकी बात बनना है और जो भी आपको जो है ना उसमें करियर में ग्रोथ है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन सुन रहा है, ठीक है, जो भी आपकी क्लाइंट है, जो भी आपका कस्टमर है, उसके सामने बहुत अच्छा जो है ना उसका प्लस पॉइंट जो है ना पॉजिटिव पॉइंट उसको जो है ना मान सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो आपका 10 to 20 सेकंड का जो टाइमिंग है, इस टाइम में जो है ना आपको इससे पहले जो है ना आपकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए, जो प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए। फिर इस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो आपका एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि अगर हमें हमारे प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होगी, ठीक है, हमें अपनी कंपनी के बारे में पूरा पता होगा, हमें कस्टमर की क्वारीज के बारे में पता होगा कि कस्टमर को किन किन चीज़ों की दिक्कत आती है। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ों के बारे में जो है ना डीपली पता होगा, तो हम कस्टमर के या फिर क्लाइंट के या फिर किसी के सामने हम अपने प्रोडक्ट की अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो हमें जो है ना हमारा कॉन्फिडेंस तो
पहले से ही बढ़ा हुआ होगा, इसलिए क्योंकि हमें अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पूरी डिटेल है, ठीक है, पूरी नॉलेज है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो सबसे पहली बात है कि हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अगर हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होगी तो हम जो है ना बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी के भी सामने, ठीक है। उसमें कतई जो है ना डरने वाली कोई बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है ना, अगर अपने अंदर जो है ना, आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, आपको जो है ना हर चीज़ की नॉलेज है, आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी आपको जो है ना ABCD सब पता है, ठीक है, A से लेकर Z तक आपको पूरी नॉलेज है, तो कोई भी आपसे जो है ना कस्टमर या कोई भी क्लाइंट जो है ना किसी टाइप की क्वेरीज करता है तो आप उसका जो है ना फ़ौरन बगैर सोचे, ज़्यादा टाइम गवाए जो है ना उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ही आप उस चीज़ का आंसर देते हैं तो ये आपका जो है ना प्रेजेंटेशन में एक प्लस पॉइंट चला जाता है, ठीक है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो 5 पॉइंट है उसमें मैं आपको बता दूं, डिटरमाइन योर प्रोडक्ट ऑर्डर। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसके बारे में जो है ना हमें पहले से जो है ना फोरकास्टिंग के थ्रू जो है ना जो हमारा ऑर्डर आने वाला है उसके बारे में पहले से जो है ना पता करके रखना पड़ता है, कि पहले से एक ऑर्डर की लिस्ट बना के रखना पड़ती है कि आने वाले टाइम में हमें किस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो ऑर्डर है उसको डिटरमाइन कर लेना होता है हमें पहले से, ठीक है, कि हम ऑर्डर को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे, किस तरीके से सप्लाई चेन के द्वारा जो है ना कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाएँगे, ठीक है, किस तरीके से हम कस्टमर तक प्रोडक्ट को जो है ना रिसीव करवाएंगे, पिकअप करेंगे कस्टमर का प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए इसके रिगार्डिंग हम जो है ना पहले से अपने ऑर्डर के रिगार्डिंग डिटरमाइन कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाले इन फ्यूचर में जो है ना हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी हमारे जो भी स्टार्टिंग या फिर बाद में जो भी प्रोडक्ट की जो हमारी डिलीवरी होने वाली है, जो प्रोडक्ट हमारा पहुंच रहा है, ठीक है, उस ऑर्डर की पहले से जो है ना पिक एंड रिसीव, इस तरीके की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है उन सबको फोरकास्ट करके हमें जो है ना पहले से जो है ना उसका सलूशन ढूंढ के रखना होता है, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो ऑर्डर है उसमें जो है ना कोई भी किसी तरीके की हमारा जो क्लाइंट हो कस्टमर है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें क्या होता है, डिटरमाइन योर ऑर्डर, हमारे जो ऑर्डर है उसको हमें पहले से डिटरमाइन कर लेना है। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ का जो है ना हमें और ध्यान रखना होता है, जो भी हमारा न्यू प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कस्टमर के सामने, पब्लिक के सामने, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे हम उन सारी चीज़ों का भी हमें जो है ना एक लिस्ट बना के रखना पड़ता है, किस तरीके से जो है हम अपने आने वाले प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पेश करेंगे, जिससे कि हमारा जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो कैसे जो है ना एनालाइज होगा, कैसे जो है ना कस्टमर के माइंड तक पहुंचेगा, ठीक है, इससे जो है ना हमें किस तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है, हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ेगी, हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिटरमाइन योर ऑर्डर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, उससे पहले की जो तैयारियां होती है उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं हमारे ऑर्डर्स को, ठीक है फ्रेंड। जो हमारा 6 पॉइंट है वो है हमारा मर्चेंडाइजिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड, उसके बाद बैनर, फिर उसके बाद लीफलेट। 4 पॉइंट है कैटलॉग, बुलेटिन, स्टैंडर्ड्स, सैंपल्स। इन जो हमने जो सारे पॉइंट आपको बताए हैं, ठीक है, बैनर बताया, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं एक एक करके, ये जो है ना मर्चेंडाइजिंग में बहुत बड़ा इसका रोल्स होता है कि हमें जो है ना सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि जो भी हम मार्केटिंग के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये बैनर्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी रिटेल स्टोर्स या फिर मार्केट या फिर रोड के ऊपर आप देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं मार्केटिंग के, उसमें क्या होता है, विज्ञापन आते हैं, ठीक है, लीफलेट, यानी कि जैसे कि आप पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप सुबह जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पर्चा निकलता है, A4 साइज, A5 साइज, इस टाइप के जो है ना पेपर निकलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लीफलेट, ठीक है। ये एक मार्केटिंग का फंडा है। इसमें क्या होता है कि जो अभी हमारा सेल आने वाली है, जो भी हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, उसके हम लॉन्चिंग करने से पहले क्या करते हैं कि लॉन्चिंग के टाइम से पहले उसको जो है ना लीफलेट में जो है ना उसका ऐड दे के पेपर में डलवा देते हैं, ताकि जब कोई कस्टमर जो है ना कस्टमर जो भी घर पे जो है ना न्यूज़पेपर उठाया, ऑफिस में न्यूज़पेपर उठाया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें क्या होता है, वो लीफलेट कस्टमर को दिख जाता है। तो कस्टमर की एक बिहेवियर होता है कि वो जो इस टाइप के पेज होते हैं उसको पढ़ते ज़रूर हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बात होती है, हमारी जो प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, वो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुँच जाती है, जो हमारा कंज्यूमर है उस तक डायरेक्ट पहुँच जाती है, ठीक है। तो लीफलेट का एक बहुत ही बड़ा यूज़ है
जो हमारी मार्केटिंग है, जो हमारी रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो हमारी सेल बढ़ाने के लिए जो तरीके हैं, जो स्ट्रेटजीज लगाई जाती हैं, उसमें लिफलेट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बैनर्स की। आपने देखा होगा रोड के साइड में जो है ना, रोड के साइड में बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बीच में लगे होते हैं। अब तो LCD वाले इस टाइप के भी बैनर चलने लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक LCD लगा के इस तरीके से इसका जो है ना प्रचार होता है। ठीक है, तो प्रचार के लिए बड़े बड़े रोड के किनारे जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स है उसकी लॉन्चिंग के रिगार्डिंग उसमें डिटेल दी होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी लीफलेट हो गई, बैनर्स हो गए, होर्डिंग हो गई। होर्डिंग आपने देखी है, होर्डिंग भी उसी तरीके से होता है। उसके बाद में हम बात कर देते हैं स्टैंडीज। आपने देखा होगा कि लोहे के या फिर स्टील के या फिर लकड़ी के जो है ना छोटे से शॉप के बाहर एक स्क्वायर साइज में जो है ना लगे होते हैं। उसके ऊपर जो है ना प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लगी रहती है, जैसे सेल क्या चल रही है, बाय 1 गेट 1 चल रहा है, बाय 2 गेट 1 चल रहा है, हमारे यहाँ पे इस तरीके की छूट चल रही, डिस्काउंट चल रहा है, अप टू है। ठीक है, इस सारी चीज़ें जो है ना डिटेल उसमें मेंशन रहती है स्टैंडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सैम्पल्स। फ्रेंड, इसमें जो है ना सैम्पल्स में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स या फिर कोई बड़ा प्रोडक्ट्स है, उसकी जो है ना हम जब भी कहीं मार्केट में जो है ना प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट को ना ले जाके प्रोडक्ट के जो है ना तरीके के सैंपल बनाते हैं। ठीक है, सैंपल मीन्स होता प्रोडक्ट ही है लेकिन नॉट फॉर सेल वाला। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम अपने सैंपल ले जाके कस्टमर या फिर हमारे जो क्लाइंट है, शॉप ऑनर जो भी है, जिसके साथ में हम बिज़नेस कर रहे हैं, उसको हम जाके अपना सैंपल दिखाते हैं प्रोडक्ट का कि हमारा ये प्रोडक्ट का सैंपल है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये फीचर मिलेगा आपको, इसका प्राइस ये रहेगा, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बातें जो है ना, जो फीचर्स उसमें ऐड होते हैं, वो उस चीज़ को बताते हुए हम जो है ना कस्टमर या फिर हमारे जो क्लाइंट है उसको जो है हम हमारे सैंपल दिखाते हैं। अब मैं आपके साथ में हमारा 7 पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जिसका नाम है रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, कस्टमर की क्या क्या क्वायरीज हैं, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम पहले से नोट डाउन कर लेते हैं। कस्टमर को कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, और इसके बाद में हम जो है ना एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें जो है ना हमारा कस्टमर है उससे मिलने का या फिर हमारा क्लाइंट है उससे मिलने का जो टाइमिंग है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि रिटेल स्टोर्स का है, अगर मैं रिटेल स्टोर के अंदर मार्केटिंग या फिर सेल्स करने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर सबसे पहले मैं क्या चीज़ का ऊपर फोकस करूँगा, टाइमिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम पर कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, बीच में जो है ना दोपहर का जो टाइम होता है हमारा 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, इस टाइम क्या होता है कस्टमर का फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम ऐसे टाइम को चूज़ करें जैसे कि जिस टाइम पे जो है ना कस्टमर बहुत ज़्यादा हिटिंग में ना हो। ठीक है, यानी कि कस्टमर ऑफ टाइम, ऐसा हम देखें ऑफ टाइम जिस टाइम पे जो है ना कस्टमर कम हो, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो क्लाइंट है, जो शॉप ऑनर है, वो हमसे जो है ना आसानी से बात कर सकता है। ठीक है, हम अपनी बात को जो है ना ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा अच्छे से उसको जो है ना समझा सकते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर ज़्यादा होगा तो वो हमारी बात पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर हमें जो है ना इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोकस करके रखना होता है कि जब भी हम कस्टमर के पास जा रहे हैं तो वो क्या टाइम है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है या फिर नाइट का टाइम है। जिस टाइम पे भी हम जा रहे हैं उस टाइम पे कस्टमर के पास या फिर क्लाइंट के शॉप पर ज़्यादा कस्टमर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे जो हमारा क्लाइंट है वो ज़्यादा मतलब जो है ना एक रिलैक्सिंग टाइम होना चाहिए, जिस टाइम जो है ना वो थोड़ा सा उस जो आपका फुटफॉल ज़्यादा ना हो कस्टमर, यानी कि जो रिटेल स्टोर्स है या फिर मार्केटिंग है या फिर कोई भी शॉप है, ठीक है, एनीवन, कहीं पर भी जो है ना कस्टमर का फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो वो आपकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे टाइम पे हमें जाना है जिस टाइम थोड़ा जो है ना कस्टमर का फ्लो कम है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमें जो है ना सारा रिकॉर्ड जो है ना मेंटेन कर लेना है, जो भी कस्टमर ने जो भी क्वारीज बोली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने कोई शिकायत ऐसी कर दी कि जो आपके बस के बाहर है, लेकिन आपने क्या करा, कस्टमर ने आपसे कहा कि सर मुझे जो इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने क्या करा, आपने ये जो आपने दिमाग से लगाया, अपने दिमाग से सोचा कि ये तो काम जो है ना मेरे बस का है ही नहीं, ये तो कंपनी का है, ये मेरे बस का नहीं है। तो आपने क्या करा, जज से उसको वहीं पे मना कर दिया कि सर इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो कंपनी का है।
तो क्या होगा, जो आपका क्लाइंट और आप हैं, ठीक है, आप और आपके क्लाइंट के बीच में जो आपका रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा फ़ौरन। क्योंकि कस्टमर को ये चीज़ का जो है ना कतई जो है ना महसूस नहीं होना चाहिए कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन आप कर नहीं सकते हैं। क्योंकि कस्टमर तो आप ही को जानता है, ठीक है, जो आपका क्लाइंट है वो आपको जानता है, आपको सब कुछ समझता है, ठीक है। तो आपको जो है ना उसको, क्लाइंट को अपने मना नहीं करना है, बल्कि आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारा जो सर आपका इशू है वो मैं अपने जो हमारे सीनियर उनसे मैं कंसर्न कर लेता हूँ, और जल्द से जल्द आप परेशान मत होइए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका जो है ना जल्द से जल्द प्रॉब्लम का सलूशन करवाऊंगा, और आगे से जो है ना इस प्रोडक्ट में और आपकी जो डील हुई है, जो ऑर्डर है, उसमें जो है ना इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप कस्टमर को इस तरीके से समझाते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। कस्टमर के साथ में, आपका जो क्लाइंट है उसके साथ में आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ होगी, सारी चीज़ों में जो है ना इसमें आपको डबल ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, फोकस करना है कि कस्टमर की कोई भी बात को इग्नोर मत करें, कोई भी बात का जो है ना डायरेक्ट जवाब मत दें। आपको जो है ना डायरेक्ट जो है ना जवाब देना है, लेकिन पॉजिटिव वे में जवाब देना है कस्टमर को, ठीक है। जो आपका क्लाइंट है उसको जो है ना, क्लाइंट की बात को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनना है, डीपली सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, एक एक बात को उसको सुनने के बाद फिर उसको जो है ना ऐसा जवाब देना है जो कस्टमर के लिए हित में सही हो, ठीक है। तो आपको जो है ना कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम है, उसको सुनना है, उसका सलूशन जल्द से जल्द करवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो सेल्स है, जो आपका करियर ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, और आपके कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना, जब आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए तो आपको क्या करना है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है ना वहाँ से वो चीज़ को, फाइल को फॉरवर्ड करना है, उसको जो है ना वहाँ पे भेजना है, और अपने जो सीनियर है उनको अवगत कराना है, बताना है कि यहाँ पे इस एरिया में इस क्लाइंट को ये प्रॉब्लम आई, उसका जल्द से जल्द इस तरीके से सल्यूशन करें, उसका ऑर्डर जो है ना जल्दी उसका ऑर्डर वहाँ पर पहुँचाएँ, ठीक है। इस जो 7 रूल्स मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है ना कारगर साबित होंगे। अगर आप जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ये 7 रूल्स को अपनी लाइफ में जो है ना यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मेरी तरफ से आपको जो है ना एक गारंटी तौर पे जो है ना बात है कि आप अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपको जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप जो है ना एक मार्केटिंग में न्यू आया है तो आप इन रूल्स को फॉलो करिए, आपको जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और फ्रेंड, रिटेल स्टोर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी रिटेल स्टोर से या फिर रिटेल से रिलेटेड कोई भी इशू है और आप चाहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं रिटेल से रिलेटेड जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करिए, और विज़िट करके आप देखिए कि वहाँ पे जो है ना मैंने बहुत अलग अलग टाइप के जो है ना टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। उस पर बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो जो है ना रिटेल्स की जो छोटी छोटी नॉलेज है उसको भी जाके चेक करिए। आपके काम में जो है ना, आपके जो फ्यूचर है, जो करियर ग्रोथ है, चाहे आप मार्केटिंग में काम करते हो लेकिन ये रिटेल का आपको दोनों चीज़ों जो है ना मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक। फ्रेंड, जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें।